महंगाई आखिर बढ़ती क्यों है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुगेदर वी रिफ्लेक्ट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ साल पहले जिस सामान को खरीदने में कम पैसे लगते थे, आज उसी सामान के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। रसोई का खर्च बढ़ गया, सब्जियों की कीमतें बदलती है, पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए और कई दूसरी चीजों पर भी असर पड़ रही है। लेकिन क्या महंगाई सिर्फ महंगे टमाटर और प्याज का नाम है? क्या इसके पीछे पूरी अर्थव्यवस्था काम करती है? आज इस वीडियो में हम किसी राजनीति या आरोप के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आसान भाषा में समझेंगे कि महंगाई होती क्या है, क्यों बढ़ती है, इसका आम परिवार पर क्या असर पड़ता है, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक इसे नियंत्रण करने के लिए कौन से कदम उठाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जेब पर असर डालने वाली ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर दें। सबसे पहले आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपए लेकर बाजार जाते हैं। 100 रुपए में जितना सामान आप खरीदते हैं, अगर अगले साल उसी सामान के लिए आपको 105 या 110 रुपए देने पड़ते हैं, इसका मतलब महंगाई बढ़ गई। इस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन यानी हाई डिमांड। ध्यान देने वाली बात यह है कि महंगाई का मतलब हर एक चीज का महंगा होना नहीं होता। अर्थशास्त्री रोजमर्रा की कई वस्तुओं, सेवाओं, औसत कीमतों को देखकर महंगाई नापते हैं। यानी किसी भी चीज पर महंगा होना पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं बताता। आप सोच रहे होंगे, सरकार को कैसे पता चलता है कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है? इसके लिए कस्टमर प्राइस इंडेक्स CPI का इस्तेमाल किया जाता है। CPI रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं, सेवाओं और कीमत को समय होने पर बदलाव को मापता है। उदाहरण, अगर पहले 1000 रुपये में मिलने वाला सामान इस साल 1070 रुपये में मिलता है, इसका मतलब कीमतें बढ़ गई। CPI केवल किराना नहीं देखती, इसमें खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, बिजली, किराना, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी कई चीजें शामिल हैं। इन सभी औसतें कीमतों के आधार पर महंगाई दर निकाली जाती है। यही वजह है कि समाचारों में जब आप सुनते हैं कि महंगाई 4% है या 5% हो गई, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर चीज उतनी महंगी हो गई। इसका मतलब ये होता है कि इन सभी वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत इतना बदलाव दर्ज किया गया। इस डेटा को भारत सरकार NSO जारी करता है। यही कारण है कि महंगाई केवल एक संख्या नहीं, बल्कि इसका सीधा दर हर परिवार के मासिक बजट, बचत और जीवन पर पड़ता है।